ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा अपडेट भी यही है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया है जिसका नाम है ऑपरेशन केलर। इन तमाम अपडेट के साथ कि ऑपरेशन केलर किसके खात्मे के लिए है, किस वजह से शुरू किया गया है, इंडियन आर्मी ने इसे क्यों शुरू किया है, मुकुल हमारे साथ हैं। मुकुल बताएंगे। मुकुल, ऑपरेशन केलर जो शोपियां में शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर के, वो किसके लिए है, क्यों शुरू किया गया है, उसका पूरा एबीसी आप हमें बताइए। तो देखिए मेधा, सबसे पहले तो जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो वो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई उसके बाद शुरू किया गया था। लेकिन जो आतंकी थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। जिन्होंने 26 लोगों की जो हत्या की, जिन्होंने टेरर अटैक किया, वो जब से फ़रार हैं उन पर इनाम रखा गया है। फोर्सेस ने 20 लाख रुपए इनाम रखा है। पहलगाम और शोपियां और किश्तवाड़, इन तमाम जगहों पर उनके स्केचेस लगाए गए हैं। ये जो ऑपरेशन केलर हुआ है, ये जो शोपियां का फॉरेस्ट है, केलर फॉरेस्ट, वहाँ पर जब इंटेलिजेंस को इनपुट्स मिले कि लश्कर तोयबा जो एलईटी है, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, तमाम लोग उसके जो सरगना हैं से लेकर के तमाम आतंकवादी लगातार देश के तमाम आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो जो लश्कर तोयबा के 3 आतंकी थे, उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स को जब इनपुट मिला तो आरआर ने उन्हें सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन था, उसके तहत में 3 आतंकियों को मार गिराया है। और ये जो पूरा मामला है ये आज जाकर के डिक्लेयर किया है, दोपहर में आया। और जो उनकी तस्वीरें आई हैं वो भी अगर देखें आप, वो विजुअल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतने दर्दनाक और इतने ख़तरनाक हैं कि जिस तरीके से ये उनकी तरफ से फायर सबसे पहले किया गया उन आतंकियों की तरफ से, जब इनपुट्स मिले और फोर्सेस पहुंची हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस बीच में शामिल थी, साथ के साथ जो राष्ट्रीय राइफल्स थे उसके भी जवान शामिल थे। जब लोग पहुंचे हैं और उन्होंने शोपियां में जाकर के उनकी घेराबंदी की है तो फायरिंग हो जाती है, मुठभेड़ शुरू होती है और फिर उन तीनों आतंकियों को मारा जाता है। जो उनकी तस्वीरें आई हैं वो दिखा रही हैं कि आतंक का क्या हाल किया जा रहा है, किस इंटेंशन के साथ और किस ताकत के साथ अब आतंक पर हमला करने की तैयारी की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। क्या ये जो केलर आप बता रहे हैं कि फॉरेस्ट था, इसके आसपास रिहाइश भी थी या कि ये कोई रिहायशी इलाका था? तो ये जो है, ये वैसे तो जंगल का एरिया है और जब ये लोग आतंकी फरार हुए हैं, जब से भागे हैं, तो फोर्सेस लगातार इन एरियाज़ में, जो जंगल के एरिया जहाँ हाइड आउट्स हो सकते हैं, वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। जिसमें किश्तवाड़ है, मतलब साउथ कश्मीर का आप समझ लीजिए कि जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि तमाम जगहों पर स्केचेस लगाए गए हैं। 20 लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई है कि अगर किसी को पता चलता है इन आतंकियों के बारे में, कोई भी अगर इनपुट देता है तो उन्हें 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो वहाँ का जो एरिया है उसके बारे में इनपुट्स मिलते हैं और उसके बाद ये एजेंसीज पहुँचती हैं, फोर्सेस पहुँचती हैं और फिर ये हमला होता है और इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय। बिल्कुल। तो जब स्ट्रेटेजी की बात आती है तो एक और तस्वीर, तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी आदमपुर एयरबेस गए। मैसेजिंग एकदम क्लियर थी, आदमपुर एयरबेस वही जिसको पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि अटैक किया है या कुछ डिस्ट्रक्शन वहां पे करने का दावा किया था। और एक और तस्वीर जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी मुकुल, कि जब स्ट्रेटेजी और मैसेजिंग की बात आती है, लाउड एंड क्लियर, जियोपॉलिटिकली वेस्ट को भी, इवन पाकिस्तान को, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा जो आतंक का पनाहगार बना हुआ है, तो साफ है कि जब हम ये बोलते हैं कि आदमपुर एयरबेस से पीएम एड्रेस कर रहे हैं, वो जवानों से मिले वहां जाकर, इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो भी बताइए, प्लस उस तस्वीर का जिक्र ज़रूर आप करेंगे, मैं जानती हूँ, जो उनके एड्रेसल में हमें पीछे दिखाई दी। बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग की गई है। दरअसल आदमपुर एयरबेस जो पंजाब में है भारत के, वहाँ पर उसको लेकर के पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि जो उनका JF-17 लड़ाकू विमान है उससे उन्होंने जो आदमपुर एयरबेस है वहाँ के रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर जो हमारा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के वहाँ से देश को एड्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर के सेना के जवानों से मिल रहे हैं, तो ये क्लियर एंड लाउड मैसेजिंग है कि सब ठीक है। आप पीछे तस्वीर देखें तो S-400 आपको उसमें नज़र आ रहा है, उसमें MiG-29 हमारा विमान नज़र आ रहा है। तो ये साफ दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं है। जो दावे थे पाकिस्तान की तरफ से, चाहे रनवे को बर्बाद करने के, डिस्ट्रॉय करने का दावा हो कि उन्होंने अपनी मिसाइल से अटैक किया, रनवे ख़राब हो गया। इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे थे कि ये जो एयरबेस है ये ऑपरेशनल नहीं था।
तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर तो अब वीवीआईपी प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना, वहाँ पर वीवीआईपी एरोप्लेन का लैंड होना, ये सब दिखाता है कि वहाँ सारी स्थितियाँ ठीक हैं। तो ये एक तरीके से बिना कुछ कहे, बिना इस चीज़ को साफ बोले हुए भी तस्वीरों से ही हमने उनको जवाब दे दिया है कि जो ये दावे जो किए जा रहे हैं, जो भ्रामक दावे एक फैलाने का, झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही, और भी तमाम इस तरीके के दावे उनकी तरफ से किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, जिसको लगातार फैक्ट चेक भी किया जा रहा है, और जहाँ फैक्ट चेक नहीं किया जा रहा है वहाँ इस तरीके से प्रधानमंत्री खुद आकर के भी जवाब दे रहे हैं कि देखिए भाई, यहाँ पीछे S-400 खड़ा हुआ है, आप कहाँ बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर दिया है आपने। तो S-400 लगातार हमने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसने भारत के भी, मतलब S-400 हमने रशिया से लिया है, लेकिन भारत के भी जो आकाश है या जो इसके अलावा भी जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से, क्योंकि लगातार प्रेस ब्रीफिंग में बात कही जा रही है कि एक दिन 400 ड्रोन्स की बात कही है, एक दिन 500 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आने की बात कही गई है, लेकिन ज़मीन पर अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली इतना नुकसान नहीं हुआ है। तो वो जो ड्रोन्स मारे गए हैं, हवा में डिस्ट्रॉय किए गए हैं, वो इन्हीं सब एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वजह से ही हो पाया है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, बखूबी अपना रोल अदा किया है, जिसकी वजह से हमने इनको लिया था। तो ये पूरी मैसेजिंग थी, और प्रधानमंत्री ने उसको बहुत ही क्लियर, स्पष्ट तरीके से रखा है देश के सामने और दुनिया के सामने। और ये भी कि हम आयरन डोम से ज़्यादा तो हमारे जो एडवांस वेपनरी जो इंडिजिनस थी, उसने बहुत अच्छा काम किया है इस पूरे ऑपरेशन में। और ऑपरेशन सिंदूर पर अभी क्या ताज़ा अपडेट है? तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी चाहे तो डिफेंस की तरफ से आप देखिए तो भी ये बयान दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अभी इस पूरे, अगर हम वाक़े को समझें तो अभी वो उन 4 आतंकियों की तलाश जारी है मेधा। ये जो 3 ऑपरेशन केलर में आतंकी लश्कर तोयबा के मारे गए हैं, ये बयान आ चुका है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये वो आतंकी नहीं हैं जो पहलगाम के हमले में शामिल थे। इनकी तीनों की पहचान भी हम बता देते हैं आपको। ये इसमें से जो 2 हैं ये शोपियां के ही रहने वाले हैं। इसमें से एक 2023 में, एक का नाम है शाहिद कुट्टे, जो कि शोपियां का ही रहने वाला है, 2023 में शामिल हुआ था लश्कर तोयबा में, और इससे पहले भी ये इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है अदनान शफी डार, ये 2024 में लश्कर में शामिल हुआ और ये भी शोपियां का ही रहने वाला है। और जो तीसरा है, अभी उसकी पहचान बाहर नहीं आई हुई है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन है तीसरा, उसको आइडेंटिफाई अभी किया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से। तो ये जो तीनों थे ये लश्कर तोयबा के हैं, ये क्लियर हो गया है। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर में भी एक बात करें तो जो 9 ठिकाने, आतंकी ठिकाने थे जिनको निशाना बनाया गया था, उसमें से जो बहावलपुर और मुरीद के, ये जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट ठिकाने थे, जिसमें से मुरीद के जो था वो लश्कर का एक जो गढ़ माना जा रहा था, उनका हेडक्वार्टर है लश्कर तोयबा का। तो पहले जो हमला किया हमने वो इनके आतंक के मेन हेडक्वार्टर पर हमला किया। अब जो केलर के माध्यम से हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर अभी बचे हुए हैं, इन पर किस तरीके से अटैक किया जाए। तो जो भारत लगातार का कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो आर्म फोर्सेस कह रही हैं, वो सिंपल है, स्पष्ट है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि हमारा जो हमला है, जो हमारी कार्रवाई है, वो सीधे तौर पे आतंकवाद के खिलाफ है। भारत आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की नीति रखेगा, और अगर आतंकवाद के साथ में कोई खड़ा होगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। वो जवाब हर तरीके से दिया जाएगा, चाहे डिप्लोमेसी के लेवल पे दिया जाए, चाहे आपको अभी हम जो देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, हम सीधे उन पर हमला करके जवाब दे रहे हैं। तो ये एकदम क्लियर है, हमारा अटैक, ऑपरेशन जितने भी, चाहे सिंदूर चल रहा हो, चाहे केलर चल रहा हो, ये आतंकवाद के खिलाफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट और दो राय नहीं है। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। सीधा लाउड एंड क्लियर मैसेज यही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। आतंकवाद यानी टेररिज्म और उसको पनाह देना, ये हमारे लिए बराबर है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेसल में साफ कर दिया कि टेररिज्म और उसको शेल्टर देना हमारे लिए सेम है। यानी अगर पाकिस्तान आगे भी आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा या फिर आतंक को अंजाम देने की कोशिश करेगा भारत में, तो उसका अंजाम यही होगा जो पहलगाम के बाद आपने एयर स्ट्राइक्स में, ऑपरेशन सिंदूर में देखा। मेधा और मुकुल तमाम ऐसी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जिस्ट।